बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में वीडियो बनाने जा रहे हैं जो कि पल्प के डायग्नोसिस के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो इससे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो पल्प की जो स्टेटस ऑफ जो हेल्थ स्टेटस है पल्प का उसके लिए हम रिक्वायर्ड होते हैं डिफरेंट कंडीशंस में, ताकि हम अपना डेफिनेटिव डायग्नोसिस और डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना सकें। तो बेसिकली पल्प वाइटलिटी टेस्ट हैं और पल्प सेंसिबिलिटी टेस्ट हैं। जो पल्प वाइटलिटी टेस्टिंग है वो बेसिकली फोकस करती है कि ब्लड फ्लो जो पल्प में है उसका क्या स्टेटस है, और जो पल्प सेंसिबिलिटी टेस्ट हैं वो बेसिकली जो भी पल्प में सेंसरी नर्व का स्टेटस है उसकी हेल्थ का उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो ये एक मिसकंसेप्शन अक्सर देखी जाती है पीजीआर में भी, एचओस में भी, इवन डॉक्टर्स में भी और स्टूडेंट्स में भी। तो ये हमें क्लियर कर लेना चाहिए पहले कि सेंसिबिलिटी टेस्ट जो है वो सेंसरी नर्व की जो स्टेटस है, जो सेंसरी सप्लाई का स्टेटस है उसको सिर्फ फोकस करती है, और जो वाइटलिटी टेस्टिंग है वो बेसिकली पल्प का जो ब्लड फ्लो है या उसके जो वाइटलिटी या नॉन वाइटलिटी उसके स्टेटस को बताते हैं। तो जो पल्प सेंसिबिलिटी टेस्टिंग है बेसिकली उनमें से एक आज हम फोकस कर रहे हैं। 3 टाइप्स के जो टेस्ट होते हैं वो पल्प सेंसिबिलिटी टेस्टिंग में आते हैं। नंबर 1 है कोल्ड टेस्ट, हॉट टेस्ट और ईपीटी या इलेक्ट्रिक पल्स टेस्टिंग। तो आज हम इलेक्ट्रिक पल्स टेस्टिंग करने जा रहे हैं। तो बेसिकली रेशनल क्या है जिसकी बेस के ऊपर हम ये डिसाइड करते हैं कि आफ्टर डूइंग द ईपीटी प्रोसीजर तो पल्प में सेंसिबिलिटी या उसकी जो सेंसरी सप्लाई उसका स्टेटस क्या है। जो ईपीटी है या जो सेंसिबिलिटी टेस्टिंग है वो ये फोकस करती है कि जो अंदर सेंसरी नर्व्स हैं वो किस तरह से एक्ट करें या उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़े किसी ट्रॉमा की कंडीशन में या किसी और कंडीशन में। तो जो हमारे पास टीथ आपको पता है देयर आर डिफरेंट सेट्स ऑफ टीथ और उनमें डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट डेंसिटी होती है सेंसरी नर्व्स की। जो हमारे पास इंसाइजर्स हैं, जो हमारे पास सेंट्रल इंसाइजर, लेटर इंसाइजर या केनाइन्स हैं उनमें सबसे कम थिकनेस होती है एनामल की, और जो हमारा सेंसिबिलिटी टेस्ट है ईपीटी है वो उसकी वैल्यू जल्द रीच कर जाती है, पेशेंट को जल्दी फील लग जाता है। तो इस तरीके से उसमें पहले रिस्पॉन्स आएगा, फिर आपके प्रीमोलर्स हैं और लास्ट में आपके मोलर्स या मल्टी रोटी टीथ हैं। अब जब हम ईपीटी करते हैं बेसिकली तो जैसे ही आप जो आपके रेक्टिकल टेस्ट अभी हम करके भी देखेंगे वो टच करता है जो भी स्पेसिफिक पार्ट हम यूज़ करते हैं टूथ का, तो आहिस्ता आहिस्ता जो स्टिमुलस अंदर जाता है तो वो जो भी उसकी सेंसिटिव स्टिमुलेशन है उसको आहिस्ता आहिस्ता इन्हेंस करता है। जैसे वो समअप होता है तो फिर रिस्पॉन्स आता है। इसलिए सजेस्ट ये किया जाता है कि ऐसे पोर्शन को टूथ के टारगेट किया जाए ड्यूरिंग द टेस्टिंग जहाँ पर सबसे ज़्यादा डेंसिटी हो नर्व फाइबर्स की, और इसी चीज़ को समेशन इफेक्ट कहते हैं। और उसी वजह से लोकेशन जो हमारी है टेक्सचर की एप्लीकेशन की वो फिर पहले और थी और अब लेटेस्ट जो है उन्होंने लोकेशन डिफरेंट उसकी डिफरेंट कर दी है। साइजर्स के अंदर पहले मिड फेशियल सरफेस के ऊपर आप टेस्टिंग करते थे, लेकिन अब उसकी इंसाइजर थर्ड के ऊपर उन्होंने मेंशन किया है कि वहाँ पर आपने करनी है ड्यू टू द समेशन इफेक्ट। वहाँ पर डेंसिटी ऑफ जो सेंसरी नर्व फाइबर्स हैं वो सबसे ज़्यादा है, तो आपको जल्दी रिस्पॉन्स मिल जाएगा, या उसका जो थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स भी हुआ तो वो आपको अवेल कर सकते हैं इसकी वैल्यू। सिमिलरली जो मोलर्स आपके हैं उनमें जो कस्पर टिप है नीवियोबक्कल कस्प की, वहाँ पर सबसे ज़्यादा डेंसिटी है नर्व फाइबर्स की, तो वो जो एरिया है आपको नीवियोबक्कल कस्प टिप के ऊपर अप्लाई करना चाहिए अपना जो टिप है पर टेस्टर की। तो ये तो कुछ पहले चीज़ें हो गई। और चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम आईएमएम की टॉप के हवाले से भी इसको देख रहे हैं आज, तो उसमें एक तो क्वेश्चन ये आ सकता है जिसका समेशन इफेक्ट की बात हुई, क्या रीज़न है जिसकी वजह से रिस्पॉन्स आता है आपके पास। उसके अलावा ऐसी कंडीशन में जहाँ पर हमारे पास कोई प्रोस्थेसिस है, क्राउन लगा हुआ है या मेटल रेस्टोरेशन है, कुछ और है, वहाँ पर फिर फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट भी आ सकते हैं, और उसको किस तरह से हमने मैनेज करना है। अगर क्राउन लगा हुआ है तो उसमें फिर हम ब्रिजिंग टेक्निक की तरफ जाते हैं, जिसमें हम कोई भी अपना इंस्ट्रूमेंट जैसे कि प्रोब या एक्सीवेटर या कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो पहुंच सकता है टूथ से उसके मार्जिनल एरिया से क्राउन के टूथ तक रीच कर सकता है उसको वहाँ अप्लाई करते हैं, और फिर उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर हम पल्प टेस्ट अप्लाई करते हैं ताकि एक ब्रीजिंग डेवलप हो जाए, और इस टेक्निक को ब्रीजिंग टेक्निक कहा जाता है। तो हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या हमारे पास इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट है और किस तरीके से हमने इसको प्रोसीड करना है। सबसे पहले आप जब एग्जाम में जाएंगे तो आपने एंटर होके एग्जामिनर से ग्रीटिंग्स करनी है, और फिर उसके बाद आपने उनसे परमिशन लेनी है कि क्या मैं पेशेंट को एग्जामिन कर सकता हूँ। और उसको लेने के बाद आपने जो भी आप किसी आजकल कोविड-19 से जिसने वैसे भी इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए जो और मेंटेनिंग है उसको कंप्लीट करना है आपने। ग्लव्स आपने मांगने हैं, ठीक है, आपके पास कैप्टन होना चाहिए, फेस शील्ड है, आपका मास्क है,
इवन हेड कवर होना चाहिए, ग्लासेस होने चाहिए, साइड शील्डेड, ठीक है। तो ये तमाम प्रोटोकॉल इनको आप एग्ज़ाम में, क्योंकि अगर 5 मिनट हैं तो आप एटलीस्ट मेंशन करेंगे एग्जामिनर से, और जो इक्विपमेंट अवेलेबल है नेसेसरी वो आपने पहन लेना है, आपने पहले पहना हुआ होगा, ग्लव्स आपने वहीं पर पहने हैं। हमारे इसके अलावा हमें क्या चाहिए, हमें मिरर क्रॉस ट्वीज़र एक्टिवेटर चाहिए, रिक्वायर्ड है, ठीक है। कॉटन रोल्स चाहिए सोल्यूशन के लिए, कॉटन बॉल दे सकते हैं, कॉटन पैलेट्स दे सकते हैं, इलेक्ट्रिक पल्स टेस्ट अवेलेबल होगा, उसमें कॉर्डलेस भी हो सकता है और विद कॉर्ड भी है। जो विद कॉर्ड आएगा उसमें फिर लिप अवेलेबल होगा, जो ताकि हम इसको कंप्लीट करेंगे सर्किट को। साथ में हमें एक मीडिया चाहिए जो कि कंडक्शन करेगा, और वो नॉर्मली टूथपेस्ट होती है। तब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टूथपेस्ट जो है वो कौन सी यूज़ करनी है या कौन सा मीडिया नहीं यूज़ करना, ये अक्सर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैंने पहले मेंशन किया था कि हमें ऐसा मीडिया चाहिए जो कंडक्शन कर सके नर्व फाइबर्स की तरफ ना, लेकिन वो मीडिया ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि नर्व फाइबर्स के रिस्पॉन्स को ऑल्टर कर देगी इस तरीके से। जैसे लोकल एनेस्थेटिक सोल्यूशन है, ज़ाहिर है वो अप्लाई करेंगे टॉपिकल भी है अगर, तो वो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स को ऑल्टर कर देगा, तो वो आपने यूज़ नहीं करना, ठीक है। इसी तरह अगर डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट वहाँ पर है तो वो आपने मेंशन करना है कि ये हम कोशिश करेंगे कि यूज़ ना करें। नॉर्मल जो ऐसा मीडिया है जो सिर्फ कंडक्शन करेगा, उस रिस्पॉन्स को ऑल्टर नहीं करेगा, वो आपने यूज़ करना है, ठीक है। अब आपने ग्लव्स ले लेने हैं, ठीक है, ग्लव्स आप पहनेंगे। क्योंकि आप एग्जामिनेशन करने जा रहे हैं तो एग्जामिनेशन ग्लव्स वी आर सफिशिएंट, इसमें सर्जिकल ग्लव्स की जरूरत ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हिस्ट्री में पेशेंट के हेपेटाइटिस या कोई और ऐसा कंडीशन है तो उस कंडीशन में आप सर्जिकल ग्लव्स लेंगे या डबल ग्लव्स भी करेंगे सर्जिकल को, ठीक है। और एक चीज़, पेशेंट की हिस्ट्री जब आप लेंगे ड्यूरिंग द ईपीटी प्रोसीजर, दिस इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, आप पेशेंट से हिस्ट्री ज़रूर लेंगे कि आया कोई कार्डिक पेस मेकर, तो वहाँ पर पेशेंट ने मतलब कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं करा जिसमें कार्डिक पेस मेकर लगे हों, या कोई भी ऐसी चीज़ जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस पेशेंट के किसी भी बॉडी पार्ट में है, तो तब आप ईपीटी नहीं करेंगे, फिर आपको किसी कोल्ड या हॉट टेस्ट में जाना पड़ेगा, ठीक है। एक और चीज़ होती है स्पेसिफिसिटी एंड सेंसिटिविटी, वो उसका स्कोप अभी इस एग्जामिनेशन से बाहर है, उसके लिए नेक्स्ट पर वीडियो बना लेंगे, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तलहा है। आपकी मर्ज़ की तशख़ीस के लिए मुझे कुछ आपसे सवाल भी करने हैं और एक टेस्ट करना है छोटा सा, तो उसके लिए क्या आप इजाज़त देते हैं? जी बिल्कुल, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब आप मुझे बता दें कि आपकी बॉडी में इस तरह से आपने किसी हार्ट कंडीशन का ऑपरेशन तो नहीं करा जिसमें कोई डिवाइस लगी हो, ऐसा कुछ नहीं? थैंक यू। तो अब हम चलते हैं, ठीक। तो सबसे पहला क्या स्टेप है, ये हमने इंस्ट्रूमेंट देख लिए हैं। सबसे पहला स्टेप है कि हम यहाँ पर आइसोलेट करेंगे। अच्छा, एक चीज़ ये है कि अगर हम अपनी एक्सपीरियंस को जो है इसका ईपीटी का इन्हेंस करना चाहते हैं तो हम इसमें चीक डिटेक्टर्स भी लगा सकते हैं, उससे एक ब्रॉड फील्ड नज़र आ जाएगा आपको, ठीक है। आइसोलेशन भी आपके लिए हो जाएगी, लेकिन 5 मिनट के अंदर एग्जाम में आप सिर्फ अगर चाहें तो उनको मेंशन कर सकते हैं, ना भी गए तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। हमने टाइम भी सेव करना है क्योंकि उसका क्वेश्चनिंग भी होनी होती है 5 मिनट उसके बाद, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सारे एक कॉटन बॉल लेके इस तरह से ओवरऑल पहले इसको ड्राई कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, एक दफ़ा हम पहले ड्राई कर लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, कॉटन रोल्स को प्लेस करेंगे। जैसे हम फॉर एग्जांपल अपर में कर लेते हैं, बेसिकली इस कंडीशन में जो हमें हेड रेस्ट है उसको कंफर्टेबल करना है पेशेंट के लिए, लेकिन क्योंकि हमारी लाइटनिंग बहुत अच्छी थी इस यूनिट के ऊपर यहाँ पर, लेकिन हेड रेस्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, ऑडिशन नहीं हो सकता, इसलिए हमने नहीं किया। तो बेसिकली आप हेड रेस्ट को पीछे कर लेंगे कि पेशेंट कंफर्टेबल भी हो जाएगा, हमारा व्यू भी अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा ऊपर करना, दांतों को मिला लीजिए हल्का से, हाँ नहीं मिला आपस में, एस्ट हाँ ऐसे मिला, ठीक है। ठीक है, डिटेक्टर से आप देख सकते हैं ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आ सकता है, लेकिन पेशेंट जिस तरह से इन पेशेंट ने बहुत अच्छे तरीके से एक तरह से स्माइली लुक देकर हमें डिटेक्शन प्रोवाइड कर दी है, तो ये भी आप पेशेंट से करवा सकते हैं।
ठीक है। अब क्या है, एक तो ये था पहले से कॉटन बॉल से हमने ड्राई किया था, फिर हमने रोल लगा दिए। अब हमें एक दफ़ा फिर ड्राई करना है इस तरीके से, क्योंकि इस दौरान जो हम रोल प्लेस कर रहे थे लिप्स की कॉन्टैक्ट की वजह से थोड़ा बहुत सलाइवा आ सकता है, जो कि फिर आगे फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है। ठीक है, कोई भी मेटालिक रेस्पिरेशन है, कोई सलाइवा है, आइसोलेशन फेल हो रही है आपकी, तो आपके रिजल्ट को ऑल्टर कर सकता है। ठीक है, तो हम एक दफ़ा फिर कर लेते हैं। ठीक है, आप मिला लीजिए उसमें रेस्पिरेशन। इस दौरान आप थक जाएँ, कोई प्रॉब्लम फील करें तो लेफ्ट हैंड दे दीजिएगा, मैं रोक दूँगा। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमारे पास ये प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट था अवेलेबल, या हम किसी और इंस्ट्रूमेंट से भी कर सकते हैं, ये प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, हम टूथपेस्ट को अप्लाई करेंगे। इंसाइजर में आपको पता है कि हम इंसाइजर लेफ्ट पे करेंगे। एक चीज़ और इसमें देख लीजिएगा, फर्स्ट करेंगे हमारे पास राइट अपर वन है, इसको हमने एग्जामिन करना है। तो जो लेफ्ट अपर वन है ये कंट्रोल टूथ है, डिजीज़ नहीं है लेकिन कंट्रोल टूथ है। ठीक है, तो हमने पेशेंट को बाद में पेशेंट रिस्पॉन्स देना चाहता है, खुद ही उसके जहन में है, तो हमने उसको ये नहीं बताना कि हम किस पे कब अप्लाई कर रहे हैं। कंट्रोल टूथ की बेसिकली ये है कि एक तो उसको हम कंपैरिजन कर लेंगे स्टेटस का कंट्रोल टूथ से, दूसरा पेशेंट को भी एक डेफिनेट आइडिया नहीं है कौन सा टूथ हम कर रहे हैं अप्लाई अपना। तो बेसिकली अगर हमने राइट अपर वन करना है तो हमें कोशिश ये करनी है कि 6 फ्रंट टीथ को करेंगे, 1 1 2 2 3 3, और इसमें एक साइड पे टूथ कंट्रोल टूथ आ जाएगा और इस साइड पे हम डिजीज टूथ को चेक करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया था, ड्यू टू द समेशन इफेक्ट इंसाइजल एजेस को अब एग्जामिन किया जाता है इन द इंसाइजर। ठीक है, तो आप वहाँ पर अप्लाई कर देंगे टूथपेस्ट। ठीक है, विच इज़ अ कंडक्शन मीडियम ओनली, क्योंकि हम लर्निंग पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ 2 दांतों पर ही अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी दांतों पर हमने अप्लाई करें क्यों, बिकॉज दिस इज़ अ वॉलंटियर, डॉक्टर ने वॉलंटियर किया बेसिकली, और हम इसके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो इन 2 पे ही हम चेक कर लेते हैं किस तरह से हमने करना है। नाउ दिस इज़ एन ईपीटी, देख सकते हैं। ठीक है, इसकी चार्जिंग होती है, कॉर्डलेस है। इसकी वैल्यूज़ क्या है, 0 से लेकर 64 तक इसकी वैल्यूज़ है। और हम इसका जो बेसिकली हमें इसको कवर भी करना चाहिए विद एन इंसुलेटिंग शीट और इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए भी, लेकिन क्योंकि हम इसको डिसइंफेक्ट कर चुके हैं और दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ द डे, तो हम इस पर अप्लाई कर रहे हैं अभी। ठीक है, इसको बेसिकली इसका ये टिप है, ये हम अप्लाई करेंगे इंसाइजल थर्ड एरिया में, और उसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पेशेंट को आपने क्या कहना है, पेशेंट को आपने बताना है कि अगर इस दौरान हम इसको अप्लाई करेंगे, आपको कोई डिस्कम्फर्ट फील होती है या आपको झंझनाहट सी महसूस होती है या डिफरेंट फीलिंग आती है, तो आपने फ़ौरन से लेफ्ट हैंड रेस करना है। जो वैल्यूज़ बताएगी वो आपने नोट डाउन कर लेनी है, फिर आप जाएंगे डिजीज़ टूथ की तरफ, सिमिलरली प्लेस करेंगे और फिर आप चेक करेंगे क्या वैल्यू होती है। इस तरीके से आप सारी वैल्यूज़ को लेकर उनको फिर कंपेयर करेंगे कि कितना रिस्पॉन्स अर्ली था, लेट था, उस बेसिस के ऊपर हम उसकी सेंसिबिलिटी को जो वैल्यू है उसको हम ट्रीट कर देंगे। इसकी 0 से 64 है, अगर 64 तक जाता है इसका मतलब है कोई सेंसरी स्टिमुलेशन नहीं है इस पेशेंट में। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्लेस करेंगे। ठीक है, यहाँ प्लेस करके फिर आप इसको चला देंगे। ठीक है, इसको आप स्टेबल भी करेंगे। जैसे आप इसको प्रेस करेंगे, ये बटन देख सकते हैं, तो यहाँ पर वैल्यूज़ बढ़ना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और 64 तो जाएगी तो इसका मतलब है पल्स सेंसिबिलिटी जो है वो 0 है, बिल्कुल कोई सेंसरी इसमें स्टिमुलेशन नहीं हुई। सिमिलरली कंट्रोल टूथ, फिर नॉर्मल टूथ, इस तरह कंट्रोल टूथ, डिजीज टूथ, इस तरह से करके हम चलेंगे और अल्टीमेटली जो हमारी वैल्यूज़ आ जाएंगी उस बेसिस हम डायग्नोसिस करेंगे। तो इसके साथ साथ आपने क्या देखना है, फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव कौन कौन सी हैं चीज़ें। बाज़ दफ़ा जो मल्टीप्लिसिटी टीथ है उनमें कैल्सिफिकेशन हो जाती है विद एज, तो उस वजह से वहाँ पर भी रिस्पॉन्स नहीं आता, तो वो फॉल्स नेगेटिव रिस्पॉन्स आ जाता है। बाज़ दफ़ा क्या होता है, लिक्विफेक्शन नेक्रोसिस हो चुका होता है, उस वजह से जल्दी रिस्पॉन्स आ जाता है, तो वो फॉल्स पॉजिटिव में चला जाता है। ठीक है, और मल्टी रूट की टीथ में से बाज़ दफ़ा एक रूट में रिस्पॉन्स है, एक में नहीं है, तो वो भी फॉल्स पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है। ये कंडीशन आपने अच्छी तरह से पढ़ लेनी है। सबमिशन इफेक्ट, ब्रिजिंग टेक्निक, ये तमाम चीज़ें आपसे आफ्टर यू विल परफॉर्म द ईपीटी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करेगा, तो उसके लिए आपने प्रिपेयर रहना है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई और क्वेश्चन इस बारे में या कंसर्न आपके जहन में आती है तो हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, हम इंशाल्लाह उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। और ये आज हम फर्स्ट वीडियो बना रहे हैं IMM टॉक्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की, और कोशिश करेंगे कि मज़ीद भी